हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे बच्चों, तो उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पूरा कर लिया था, सेक्शन फार्मूला पूरा कर लिया था, फिर सेक्शन फार्मूले के अंदर ही हमने मिड पॉइंट फार्मूला भी देखा था। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी तक जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते थे बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों अभी तक? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो कितना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। एक ट्राइंगल बच्चों जिसमें हमें उसका एल्टीट्यूड पता हो। एल्टीट्यूड मीन बच्चों क्या? एक लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से आती है और उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, उसे हम उसका एल्टीट्यूड कहते हैं या हाइट। ठीक है, हाइट। तो अगर आपके पास हाइट है और जिस साइड पे ट्रायंगल की साइड पे वो परपेंडिकुलर डालते हैं उसे हम बेस कहते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था हमारा अभी तक? हाफ बेस इनटू हाइट। फिर हमने 9th में देखा था हीरोन्स फार्मूला। ठीक, अगर आपको एक ट्रायंगल पता है बच्चों जिसकी तीनों साइडें गिवन है ए बी एंड सी, तो हम क्या निकालते थे बच्चों? सेम पेरीमीटर निकालते थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से था बच्चों, √3/4 साइड का स्क्वायर, उसको छोड़िए। तो ये दो बच्चों, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू हाइट से, और दूसरा हमने देखा था बच्चों कितना? ये हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, अब आपको कोऑर्डिनेट में मिलेगा। तो ठीक, कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से निकालेंगे। ठीक, तो देखिए बच्चे बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज हम इसका डेरिवेशन देख रहे हैं छोटे, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है छोटे, उसे डेराइव कैसे करते हैं छोटे। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों, फिर डेरिवेशन देखते हैं छोटे। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है छोटे, ट्रायंगल ए बी एंड सी विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो ये आपका एक ट्रायंगल है बच्चों। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? तो एरिया और ट्रायंगल को हम डेल्टा से शो करते हैं बच्चों। ये तो ये जाएगा बच्चों हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही। तो ये बढ़िया सा है छोटे, थोड़ा बड़ा है बट कोशिश करिए कि इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप, उसमें ये अप्लाई होने वाला है। ठीक, अगर ये नहीं आएगा तो समझ लीजिए फिर इसके बाद ये पूरा आपका ख़त्म हो जाता है छोटे, टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इसको याद करिएगा, एरिया और ट्रायंगल। और वो बच्चे जो थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हैं डेरिवेशन, तो वो आगे देखिए छोटे। तो अब हम इसको डेराइव करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक, देखिए जो एक ट्रायंगल लिया हमने ABC, जिसमें A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक, तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों? इन तीनों वर्टेक्स से क्या करते हैं? इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चों। ठीक, A से, देन B से और देन C से। ठीक, तो इसको L M एंड N नाम डाल देते हैं। ठीक, तो पहला काम क्या है बच्चों? ड्रॉ BL AM एंड CN परपेंडिकुलर फ्रॉम A B and C या B A and C रिस्पेक्टिवली। ठीक, ऑन x एक्सिस। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों, O से L तक कितना होगा बच्चों? ये डिस्टेंस है x2। यहाँ तक बच्चों ये O से M तक ये हो जाएगा x1 एंड ये हो जाएगा बच्चों O से लेकर N तक x3। सही है। अब देखिए BL कितना हो जाएगा बच्चों? B से L तक ये है y2। ऐसे ही बच्चों A से M तक ये हो जाएगा बच्चों y1 एंड C से N तक ये हो जाएगा y3।
इतना क्लियर है बच्चों आपको। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, इसमें एरिया और ट्रायंगल निकालना है, ठीक। तो देखिए ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक। तो एरिया और ट्रेपीजियम कितना होता है बच्चों हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर हाइट की जगह हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये इसकी हाइट हो गई, या हम इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो इसमें देखिए बच्चों जो ये है BLMA, ये आपका ट्रेपीजियम है, देखिए 90 ना, ये इस एक्सिस का 90 बना रहे हैं ये दोनों लाइनें। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर होंगे बच्चों BL एंड AM, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो जो ये ट्रेपीजियम बनेगा, कौन सा ट्रेपीजियम बच्चों, BLMA, ये क्या होगा बच्चों, एक ट्रेपीजियम होगा। ऐसे देखिए इसमें AMNC, यह जो AMNC इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम, एंड ये BLNC ये भी ट्रेपीजियम है। इतना सही बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, एक ट्रायंगल लिया बच्चों, इसमें हमने एक कार्टेशियन प्लेन में, देन उसके AB से कोऑर्डिनेट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे। तो उससे हमने भी थोड़ी साइड से निकाल दी बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x2 y2 है। तो O से L तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2, और B से L तक की डिस्टेंस हो जाएगी y2। ऐसे ही जो ये बच्चों A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो O से M तक की डिस्टेंस x1, और ये AM कितना हो जाएगा जो y1। ऐसे बच्चों जो हम CN परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वहाँ से क्या मिलेगा, O से N तक की डिस्टेंस x3, और CN कितना हो जाएगा y3। इतना सही। फिर हमने बताया कि जो ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और उसका फॉर्मूला, खैर फॉर्मूला भी आएगा, इसको अभी देखते हैं। फिर इस हिसाब से देखिए ट्रेपीजियम की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, BLMA एंड AMNC आर पैरेललोग्राम्स, ठीक। तो हमारे पास कितने हैं बच्चों, एक तो ये BLMA है और AMNC, तीसरा BLNC, ये तीनों ट्रेपीजियम हो गए, ठीक। सही है। अब एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ समझिएगा चुड़ेक, अगर हम देखें मैं चुड़ेक, हम इस ट्रेपीजियम को लें, किसको, BLMA, ये पूरा पार्ट आ गया जो यहाँ पर से। फिर हम ले AMNC, इस पूरे को भी ले लें। फिर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा बच्चों, जितना भी फिगर दिख रहा है बच्चों पूरा आ जाएगा, ठीक। उसमें से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको BLNC, इस वाले ट्रेपीजियम को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये वाला पार्ट मिलेगा। आई होप आपको आ रहा हुआ चाहिए ये चीज़। तो इसको बड़े से समझिए छोटे, देखिए जैसे मैं आपको इधर से समझा था, ठीक, अलग से। ठीक, देखिए ये A है, ये B है, और ये C है छोटे, L, M और N। तो जब इस ट्रेपीजियम की बात करें किसकी, ये हमारा क्या है, BLMA, ठीक, ये वाला ट्रेपीजियम इतना आ गया बच्चों। फिर दूसरा ट्रेपीजियम हमने कहा कौन सा बच्चों, ये AMNC, तो ये वाला ट्रेपीजियम हो गया बच्चों। तो इतना एरिया बच्चों यहाँ से आ गया, ठीक। तो ये पूरा एरिया हो गया। इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इसको BLNC, ठीक। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर इसको मिटा दें एक तरीके से, देखिए, ठीक, हम इतने एरिया को माइनस कर दें बच्चों, ठीक, ये वाला पार्ट जितना शेडेड था उसमें से, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसी पर पूरा बेस्ड है बच्चों, ठीक है, डेरिवेशन आपका। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बच्चों, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा बच्चों आपका ट्रेपीजियम, ये है BLMA, इसका नाम कैसे भी रखिए चलेगा बच्चों, ठीक, प्लस एरिया
ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम बच्चों, ये हो जाएगा AMNC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा बच्चों, ये है BLNC। तो इतना आपकी समझ में आया तो फिर आगे लेके चलते हैं छोटे, सही होगा शायद, ये हमने वहाँ पर फिगर में देखा था, फिर अलग से बना के भी देखा छोटे। अब आती है इस फॉर्मूले की बारी में छोटे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो 1/2, देखिए इसके लिए BLMA, इसमें पैरेलल साइड क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी BL प्लस AM, ठीक, ये पैरेलल साइड हो गई, इनटू हाइट कितनी है, जो इसमें हाइट होती है दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ बच्चों, तो ये जाएगी LM प्लस दूसरे वाले ट्रेपीजियम में अगर आप जाएंगे ये AMNC, तो इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है बच्चों, ये हो जाएगी AM प्लस CN, और इनकी हाइट बच्चों ये हो जाएगी MN, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटे। अब फाइनली पूरे इस ट्रेपीजियम में आ जाइए जो ये नीचे बना हुआ है छोटे, तो माइनस कितना बच्चों, हाफ, इसकी पैरेलल साइड कितनी है बच्चों, BL प्लस CM माइनस मल्टीप्लाई, तो इनकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, LN। तो तीनों में यही फॉर्मूला लगाया गया है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सही। अब आइए बच्चों फिगर में आइए और इनकी वैल्यू रखिए छोटे, BL, देखिए BL कितना है, ये है Y2 प्लस AM कितना है बच्चों, AM हो जाएगा बच्चों Y1 इंटू LM देखिए बच्चों, देखो फिगर में देखिए ये है LM, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा X1 माइनस X2, तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों X1 माइनस X2 छोटे, प्लस ये हाफ हो जाएगा बच्चों, देखिए AM, फिगर में देखिए हम AM, तो AM ये था बच्चों Y1 प्लस CN कितना है बच्चों, ये है CN मीन्स Y3 इंटू MN, तो ये है बच्चों MN, तो MN को कितना लिखा जा सकता है, X3 माइनस X1, तो ये है जो X3 माइनस X1 माइनस हाफ BL, तो BL है बच्चों Y2 प्लस CN है बच्चों Y3 इंटू LM, तो ये है बच्चों LM, तो LN, ये है LN को कितना लिखा जा सकता है बच्चों, X3 माइनस X1। तो अब तो फिगर का काम भी पूरा हो गया छोटे। अब आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से उस वैल्यू को लेके आना है जो ऊपर फॉर्मूला दिया था छोटे। देखिए इसको सॉल्व करके, तो ये जाएगा जो हाफ, तो हम इससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, इनको ये अंदर लेके जाते हैं, फिर x1 वालों को एक साथ करते हैं, जैसे x1 फिर x2 फिर x3 वालों को, ठीक। तो x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, अंदर ये इसको क्या करते हैं, होल से मल्टीप्लाई करके बाहर रख देते हैं बच्चों, ठीक। तो ये कितना y2 प्लस y1 इंटू x1, ठीक। ऐसे ही माइनस x2 के लिए कितना बच्चों, ये हो जाएगा y2 प्लस y1 इंटू x2, ठीक। ये तीनों का हाफ बाहर आ गया छोटे, इसका ठीक, प्लस ऐसे x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना y1 प्लस y3 इंटू x3, अब माइनस x1 ले लें इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास y1 प्लस y3 इंटू x1, फिर माइनस बच्चों ये हो जाएगा कितना x3 आ जाएगा इन दोनों के साथ, तो y2 प्लस y3 इंटू x3, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 प्लस y3 इंटू x1, ठीक। तो ये पूरा ब्रैकेट में, ये मे भी अच्छा होगा छोटे, मैं भी इसको ऐसे नहीं करता था, मैं भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करता था छोटे, x1 से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर x2 से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर x3 से अंदर मल्टीप्लाई करता था, फिर जो आपके टर्म करते थे तो उसको कैंसिल कर दिया, फिर बाद में फाइनली वो आंसर आ जाता, ठीक। बट अभी सॉल्व करके लगा क्या पता इससे बेटर आए छोटे। अब देखिए x1 वाले बच्चों, ठीक, ये और ये टर्म x1 वाले हैं, इनमें से क्या करते हैं x1 को कॉमन करके बाहर कर देते हैं और जो बचेगा
उसे लिख देते हैं बच्चों, ठीक। तो x1 कितना बच्चों, x1 यहाँ से आ गया बाहर, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, ये है y2 प्लस y1। इसमें ध्यान रखिए इनके आगे माइनस है, ठीक। तो जब इसको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो ये माइनस भी अंदर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस y1 माइनस y3। अब ढूंढिए x2 वालों को, ठीक। एक x2 वाला टर्म ये है x2 वाला टर्म, और एक x2 वाला टर्म कहाँ गया जो इसमें हमारे पास कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे पास इसमें। x2 हमारे पास LM में लिया था हमने MN, तो इसकी हाइट थी हमारे पास MN, तो x3 माइनस x1 सही है LN है बच्चों x1 यहाँ पर बच्चों, ठीक। अब ये LN कितना हो जाएगा बच्चों, जो LN, ठीक। LN था हमारे पास बच्चों, ये था LN, तो ये होता है x3 माइनस x2 बच्चों, ठीक। ये x2 होता है और यहाँ पर हमारा x2 आता है बच्चों, ठीक। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, अब या फिर इसको पूरा मिटाकर दोबारा किया जाए या फिर यहीं से सॉल्व किया जाए। मैं आपको यहीं से करता हूँ, ठीक। आप एक बार इसको ध्यान से रखिएगा, जो LN मैंने गलती की थी आप दोबारा करें तो इसको ठीक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक। यहाँ पर को LN की जगह कितना था बच्चों, जो LN, अगर हम फिगर में देखें ये रहा LN, तो ये कितना हो जाएगा जो x3 माइनस x2, मैंने यहाँ पर x1 लिखा था इसलिए यहाँ पर जाकर थोड़ा गड़बड़ कर रहा था बच्चों, ठीक। तो ये है बच्चों, ठीक। अब मिटाता नहीं हो छोटे, मिटाऊंगा दोबारा बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाता है छोटे, तो उसको जब आप दोबारा करें तो उसको समझिएगा वो पड़े LN को। तो देखिए ये x2 वाला है और ये x2 वाला है छोटे। अब हम इन दोनों को अगर साथ में रखें तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना y2 प्लस y3, पहले x2 इसके आगे रख देते हैं छोटे हम, तो ये हो जाएगा जो x2, तो वहाँ से कितना आ जाएगा y2 प्लस y3 माइनस, ठीक। तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक। प्लस अब x3 वाले को ले बच्चों, तो ये x3 वाला है बच्चों टर्म और ये है, ठीक। इन दोनों में से x3 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच्चों, ये है y1 प्लस y3, ये अंदर जाएगा तो माइनस y2 माइनस y3, सही। तो देखिए इसमें y1 से y1 कैंसिल हो गया, y2 से y2 कैंसिल हुआ, ऐसे ही y3 से y3 कैंसिल हुआ, तो ये हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही। तो ये है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास जो फॉर्मूला था ये इसका डेरिवेशन है छोटे। तो ये बढ़िया बच्चों, देखिए यहाँ पर इसको काट के दोबारा से वीडियो बनाकर इसको दिखाया जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ गलत हुआ था बच्चों, बट इससे पता चलता है कि किसी से भी गलती हो सकती है बच्चों। आप जब भी कोशिश करें तो कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई परेशानी नहीं है बच्चों। मेन बात है कि हम उसको करेक्ट कैसे करते हैं बच्चों, और हम उसको करेक्ट करते हैं नहीं करते हैं बच्चों। और देखिए अगर आप सही बना रहे हैं ना तो एक स्टेप में जाकर आपको पता लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक। वो कितनी जल्दी आपको पता चलता है। जैसे हमको यहाँ पर पता लग गया था कि यार ये x2 का पेयर नहीं बन रहा, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक। हम यहाँ गए x2 को सॉल्व करके ले आए, तो पहले तो कुछ गलत ना करें बच्चों, बहुत बढ़िया सावधानी से करें ताकि कुछ गलत ना हो। लेकिन उसके बाद बच्चों जब आप क्वेश्चन बनाए ना तो उसमें हमेशा देखिए कहीं पर अगर आपको थोड़ा भी वो लगता है गड़बड़ हो रहा है तो आप जल्दी से उसको चेक कर लीजिए कि कहीं पर आपने गलत तो नहीं किया। अब ऐसा ना करें कि आप अपने मन से उसको गलती लिख दें और फिर वैसे करके सॉल्व करके लिख दें आंसर, ठीक। तो ये बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेरिवेशन, इसको बड़े से बनाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको देखिएगा, कहीं डाउट होगा तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।